नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे समाज की मानसिकता को बारीकी से उजागर करता है। सवाल है, क्या आज की जनरेशन, खासकर जेन ज़ी, हिंदी से नफरत करती है? और क्या भारत में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है या एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है? इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या अंग्रेजी सीखना जरूरी है? हाँ, लेकिन क्या हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं को नीचा दिखाना सही है? बिल्कुल नहीं। यह वीडियो आपकी सोच पर असर डालेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी का स्टेटस सिंबल कैसे बना? सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में अंग्रेजी इतनी महत्वपूर्ण कैसे बनी। इसका इतिहास ब्रिटिश शासन से शुरू होता है। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो उन्होंने अंग्रेजी को सत्ता और ताकत की भाषा बना दिया। अंग्रेजी बोलने वालों को पढ़ा लिखा और समझदार माना गया, जबकि बाकी भाषाओं को पिछड़ा और अनपढ़ समझा गया। ये सोच आजादी के बाद भी बनी रही और समय के साथ और मजबूत हो गई। 1990 के बाद जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और मल्टीनेशनल कंपनियों का आना शुरू हुआ, तब अंग्रेजी को सफलता की कुंजी मान लिया गया। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेजी का महत्व और बढ़ा। लेकिन इस चक्कर में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। जेन ज़ी को हिंदी से दिक्कत क्यों है? अब सवाल यह है कि जेन जेड हिंदी से इतनी दूरी क्यों बना रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है पॉप कल्चर और मीडिया का प्रभाव। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं। हिंदी कंटेंट या तो कम है या उसे क्रिंज के रूप में दिखाया जाता है। बॉलीवुड भी अब इंग्लिश पर शिफ्ट हो चुका है। डायलॉग्स और गाने अंग्रेजी हिंदी के मिक्सचर में होते हैं, जिससे हिंदी बोलना आउटडेटेड लगने लगता है। दूसरा कारण है स्कूल और परिवार का दबाव। आज के स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि हिंदी बोलने पर शर्मिंदगी महसूस करवाई जाती है। कई स्कूलों में तो हिंदी बोलने पर सजा तक दी जाती है। माता पिता भी बच्चों पर अंग्रेजी सीखने का इतना दबाव डालते हैं कि बच्चे हिंदी या अपनी मातृभाषा से दूर हो जाते हैं। तीसरा कारण है सोशल मीडिया और डिजिटल कल्चर। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मीम कल्चर ने अंग्रेजी को कूल बना दिया है। हिंदी का इस्तेमाल ज्यादातर कॉमेडी या फनी कंटेंट के लिए किया जाता है, जिससे इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। जेन ज़ी के लिए अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक फैशन बन गई है। हिंदी बोलने वालों को अक्सर पिछड़ा या देहाती समझा जाता है, जबकि अंग्रेजी बोलने वालों को स्मार्ट और एडवांस माना जाता है। यही मानसिकता हिंदी के प्रति नफरत और अंग्रेजी के प्रति आकर्षण पैदा करती है। अंग्रेजी के फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं अंग्रेजी के फायदे और नुकसान की। फायदे की बात करें तो अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करना आसान हो जाता है। बिजनेस, शिक्षा और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में उपलब्ध है, इसलिए इसे सीखना आज की जरूरत है। इसके अलावा भारत जैसे बहुभाषीय देश में अंग्रेजी एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। पहला नुकसान यह है कि हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को हम कमजोर मानने लगे हैं। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा होती है। जब हम अपनी भाषाओं को छोड़ते हैं तो अपनी जड़ों से कट जाते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि अंग्रेजी को एक स्टेटस सिंबल मानकर उन लोगों को नीचा दिखाया जाता है जो इसे नहीं बोल पाते। इससे हीन भावना बढ़ती है। अंग्रेजी एक भाषा है, स्किल नहीं। सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, न कि कोई स्किल। इसे बोलना कोई टैलेंट नहीं है और इसे लग्जरी समझना बिल्कुल गलत है। चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश अपनी भाषाओं में काम करके भी तरक्की कर रहे हैं। फिर भारत क्यों अपनी भाषाओं से भाग रहा है? अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, लेकिन इसे एक पहचान बना लेना गलत है। हमें अंग्रेजी को एक जरूरत की तरह अपनाना चाहिए, लेकिन इसे स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए। हमारी भाषाओं का सम्मान करें। हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति की पहचान हैं। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, ये सब हमारी जड़ों को दर्शाती हैं। इन भाषाओं को छोड़ना हमारी संस्कृति को छोड़ने जैसा है। हिंदी में वही ताकत है
जो प्रेमचंद, कबीर और भगत सिंह के शब्दों में थी। इसे कमजोर मानना हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपनी भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी उन्हें पूरी तरह से भूल जाएगी। निष्कर्ष, आखिर में सवाल यह है कि क्या अंग्रेजी सीखना जरूरी है? हाँ, लेकिन क्या इसे स्टेटस सिंबल बना लेना सही है? बिल्कुल नहीं। हमें अंग्रेजी को जरूरत की तरह देखना चाहिए, लेकिन हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को भी उसी इज्जत से अपनाना चाहिए। ये भाषाएं हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी भाषाओं पर गर्व भी करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का मुद्दा यही था। आपको इस विषय पर क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।